नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट की क्लासेस चल रही थी, है ना। और पेपर वन की ईवीएस में, सीटेट में ईवीएस की क्लासेस चलते हैं। ईवीएस में आज कौन सा टॉपिक रहेगा? इकोलॉजी। इकोलॉजी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम क्या होते हैं के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में कितने आ सकते हैं? एक से दो क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन जरूर आते हैं इसमें और इकोलॉजी में से, ठीक है ना। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में से जरूर आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज इसको पढ़ेंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं भाई। तो लॉजी क्या होता है ये? सबसे पहले इकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, पारिस्थितिकी शब्द कहाँ से आया है, सबसे पहले ये देखते हैं। यूनानी शब्द है, ग्रीक यूनानी शब्द है। कैसा है? ग्रीक यूनानी शब्द है। इसका मतलब क्या है? इको का पहला पार्ट, इको जो है, इको का पहला पार्ट है। ग्रीक में क्या कहते हैं? ओइकस कहते हैं। ओइकस, ओइकस मतलब क्या होता है? घर। ओइकस मतलब क्या होता है? घर होता है। क्या होता है? घर, ठीक है। गृह भी दे सकता है, गृह, घर और गृह, ठीक है, घर हो सकता है। और लॉजी, लॉजी का लोगस, लॉजी का लोगस, लॉजी का ये जो है लोगस, लोगस मतलब किसी चीज के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी, स्टडी चीज के बारे में स्टडी करना, ठीक है ना। तो घर के बारे में, घर के बारे में अध्ययन करना, एक तरीके से घर के बारे में। जितने भी जीव रहते हैं कहीं ना कहीं किसी घर में रहते हैं। शेर जहाँ रहता है, आपको पता है, गुफा में रहता है, ठीक है, डैन में रहता है। और जैसे एक मच्छर कहाँ रहता है, एक पक्षी कहाँ रहती है, सारी चीजों के बारे में आप ईवीएस की मतलब फर्स्ट टू लेके थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास की उसमें एनसीईआरटी की बुक में आपने देखा होगा, ठीक है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो। नहीं तो एक दिन मैं मैराथन लूंगा और ये तीनों करवा दूंगा मैं। लेकिन आप अगर पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि कोई चीज कहाँ रहती है। वैसे आप अंदाजा लगा लो, कोई ना कोई जानवर कहीं ना कहीं रहता है। तो उसके घर के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में स्टडी करना, वही क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। इकोलॉजी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब यही है बात, सजीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। ये बात तो अभी मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसके बारे में जान लेते हैं। जीवों के जीवों के उनके पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करने में, इंटरेक्शन, अंतर क्रिया, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन करने के लिए पर्यावरण, एनवायरमेंट के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन करना। कौन से? जो जीव हैं, तो लिविंग बीइंग, बायोटिक, बायोटिक, बायोटिक साथ में इंटरेक्शन करके एनवायरनमेंट के साथ में, पर्यावरण के साथ में, वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाएगा। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ये ध्यान में रखना। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित, सजीव, सजीव जान लो। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ? सजीव। सजीव किसके साथ में करेंगे? अपने पर्यावरण के साथ में जो भी इंटरेक्शन करेंगे उसको क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहलाएंगे, ठीक है। इकोलॉजी शब्द आया किससे है? इकोलॉजी शब्द आया किससे है? इकोलॉजी सबसे पहले किसने यूज करा? इकोलॉजी का मतलब मैंने बता दिया, फोकस, ओकस मतलब घर, और लॉजी मतलब, लोगस मतलब स्टडी करना। लेकिन ये शब्द यूज किसने करा है सबसे पहले? तो 1869 में किसने? अर्नेस्ट हैकल ने करा है। अर्नेस्ट हैकल ने करा सबसे पहले, सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग करा है। और भारत में पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? रामदेव मिश्र। कौन कहलाए जाएंगे? रामदेव मिश्र कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन कहलाएगा? रामदेव मिश्र कहलाएंगे, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इकोसिस्टम, अब मैंने बताया मैंने सबसे पहले इकोलॉजी बताया था, इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया था एनवायरमेंट, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण के साथ में किसका
इंटरेक्शन होना चाहिए सजीवों के साथ में। सजीव कहाँ रहते हैं, मतलब इकोलॉजी मैंने एक तरीके से घर का स्टडी करवाने के लिए बोला था मैंने, घर के लिए। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जो तालाब में रहते हैं, कुछ घर में रहते हैं, मछली महासागर में रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जहां पे इंटरेक्शन करते हैं वो क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। परितंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र को परितंत्र भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इकोसिस्टम किसने दिया है, इकोसिस्टम, परितंत्र या पारिस्थितिक शब्द दिया है सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले 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 एजी टेंसले ने दिया, एजी टेंसले, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। परितंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इको कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। एक तो होगा कौन सा कंपोनेंट है, एक तो है बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक अबायो, ठीक है। ये कंपोनेंट के बारे में जान लिए। इसको लिविंग भी कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग। और इसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। यहाँ तक आपको वो सारी जानकारी मिलती जा रही होगी, ठीक है ना। यहाँ तक हमने समझ लिया। अब लिविंग में, सजीव में कौन कौन सी चीजें आ गई, सजीव में क्या क्या चीजें आ गई। सजीव में ये दो चीज आ गई, एक तो होगा प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर और एक है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में, उत्पादक तो किसी चीज को बनाए और तो उपभोक्ता जो करे। सजीव में दो ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं, दो कैटेगरी में है। निर्जीव वाले में ये तीन कैटेगरी हैं, तो भौतिकी है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, ठीक है। फिजिकल है और इसको क्या कहेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक इसको भी कहेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई, सजीव के अंदर हम पढ़ेंगे, सजीव के अंदर बायोटिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। बायोटिक के अंदर पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट अभी मैंने बताया सजीव। सजीव के अंदर क्या पढ़ेंगे, उत्पादक के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे और तो क्या कहते हैं, पपोसी कहते हैं, ऑटोट्रोप्स कहते हैं, ऑटोट्रोपिक प्लांट कहेंगे, ऑटोट्रोप्स कहेंगे। ठीक है, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, उत्पादक के बारे में देख लिया हमने कौन कौन से हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि पे, थल पे होते हैं। कुछ ऐसे सजीव हैं जो थल पे रहते हैं, थल। ऐसे सजीव हैं जो थल पे रहते हैं। ऐसे सजीव हैं जो ये थल पे रहने वाले, थल पे रहने वाले प्लांट हैं, ग्रासेस है, पेड़ पौधे हैं और घास है, पेड़ है और घास है। आगे प्लांट में पेड़ पौधे, पेड़, यहाँ तक जानकारी आपको मिल रही है, पेड़ पौधे। अब दूसरे वाले में एक्वेटिक, तो जल में रहते हैं, जल में रहने वाले। जल में कौन कौन से हैं, एल्गी है, ठीक है। एल्गी, एल्गी को जानते हैं। और ये कुछ नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानकारी में रख लेना, ठीक है। होते हैं जल और थल दोनों पे रहते हैं, जल और थल दोनों पे रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए। साइनो बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। साइनो बैक्टीरिया ये इंपॉर्टेंट है, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है।
वाकई पर्पल बैक्टीरिया भी याद रखना, ये वाला जरूर याद रखना है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, जो जल और थल में दोनों पाए जाते हैं, उस वाले को ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ जाए भाई। आवाज सुनाई दे रही होगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ साउंड वगैरह तो सही चल रहा है। देखो भाई, कुछ ऐसे हैं उत्पादक, उत्पादक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो उत्पादक के बारे में हमने जानकारी अभी तक ली। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कौन है? अभी पेड़ पौधे क्या थे? उत्पादक थे, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। स्वपोषी यहीं पे जानकारी थी ना, स्वपोषी वही होते हैं स्वपोषी के बारे में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे, स्वपोषी कहलाएंगे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण और सूर्य के प्रेजेंस में और वाटर वगैरह रूट से आ जाते हैं, तो उसके माध्यम से अपना क्या है? भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के पास हाथ नहीं फैलाते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हाथ फैलाते हैं, पेड़ पौधे सच में भाई जाते हैं थोड़ी मछली भीख मांगते रहते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे हैं, इनसे ये अपना काम खुद कर लेते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही, या बहुत बड़े बड़े बिजनेस, ये इतने महान हैं पेड़, और इनको ही हम काटते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाते हैं भाई। अब कंज्यूमर, जो कंज्यूम करे, किससे कंज्यूम करे? कंज्यूम करे किससे? कंज्यूम करे पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे क्या है? उत्पादक, उत्पादक है। उत्पादक से भीख मांग के कौन लेता है? कौन भीख मांग रहा है? सर नहीं तो आपके बिना है ही नहीं, और वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या होते हैं? तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्राइमरी, प्राइमरी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो सीधे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पौधे से, जैसे गेहूं फसल वगैरह उगाया और किसान खा रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए। और शाकाहारी, जैसे शाकाहारी, जैसे शाकाहारी, पेड़ पौधों से कौन खाएगा? पेड़ पौधों से कौन खाएगा भाई? पेड़ पौधे से चल रहा है, ठीक है। पेड़ पौधों से कौन लेगा? जो घास खाने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर, ज्यादातर खाने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? हार्बीवोर्स कहा जाता है। शाकाहारी होते हैं ये, क्या होते हैं? हमेशा घास फूस और ये सारी चीजें, किसान वगैरह तो बहुत, क्योंकि किसान को हम सर्वाहारी में रखेंगे। लेकिन जैसे बकरी होगी, बकरी होगी, जैसे एग्जांपल में गाय, भैंस, हिरण, हाथी, ये सारे जानवर हैं, घास खाते हैं, मोस्टली घास खाते हैं। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हर्बीवोर कैटेगरी में आते हैं, शाकाहारी के आते हैं। ये सीधा भोजन किससे लेते हैं? पेड़ पौधों, ठीक है। यहाँ तक अब देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है हर्बीवोर से। है हर्बीवोर जो प्लांट ईटर है, इनको प्लांट ईटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट ईटर, पौधों का भक्षण करते हैं, ठीक है। ये प्लांट ईटर वगैरह ये सब हो गए, बफेलो वगैरह। अब आ जाते हैं सेकेंडरी वाले में। सेकेंडरी वाले में, सेकेंडरी वाले में हम आ जाते हैं। सेकेंडरी वाले में क्या है? सेकेंडरी वाले में सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कहेंगे? सेकेंडरी,
सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा? तो अभी तो हमने बताया, अभी पेड़ पौधों से कौन लिया? पेड़ पौधों से लिया, पेड़ पौधों से क्या भोजन? क्या शाकाहारी वालों ने? शाकाहारी, प्राइमरी शाकाहारी, प्राइमरी क्या इसको प्रथम प्राथमिक क्या कहेंगे? दूसरे वाले पे कौन आएगा? अब इनसे कौन लेगा? मतलब भेड़ बकरी गाय वगैरह, इनको खा जाएगा, शेर खाएगा। क्या खाएगा? शेर खा जाएगा। तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी। ये मांसाहारी होंगे। कैसे होंगे? मांसाहारी। मांसाहारी कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे। और इसको सेकेंडरी द्वितीयक कैटेगरी में रख। देखो मांसाहारी होते हैं ये, और सीधा जीवों से अपना भोजन, वो पौधों से अपना भोजन लेते थे, ये अपना लेंगे जीवों से भोजन लेंगे। और सेकेंडरी कैटेगरी जैसे ये है, टाइगर हो गया, सारी चीजें जो है जितने भी हैं ये सब मांसाहारी हैं। जितने भी जीव जंतु यहाँ पे मैंने लगाए हैं सब भोजन किससे लेंगे? जानवरों से, मांस से लेंगे, फ्लैश खाते। आ जाते हैं कंज्यूमर की कैटेगरी में, थर्ड वाले कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन से आते हैं? तो टर्सरी कह देते हैं, तृतीयक टर्सरी कंज्यूमर। और ये किससे है? शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। और इनको क्या कहते हैं? ओम। जैसे ये तो जानवर ऐसे दे रखे हैं मैंने, जो ये है एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मानव। मानव मांस भी खाता है, मांस भी खाता है, क्या खाता है? शाक भी, शाकाहारी भी है और मांसाहारी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि सेल बार बार चेक करते रहना होता है। रिकॉर्डिंग क्लासेस में गड़बड़ हो जाती है, लाइव क्लासेस में आ जाते हैं। लाइव क्लासेस तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके ऑडियंस ज़्यादा ना हो, ठीक है? कंटेंट कहीं भी कितना भी अच्छा है, लेकिन आज के टाइम में भक्ति वाली बहुत ज़्यादा, एक थोड़ा सा जिसके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो उनके भाई भक्ति करने लग जाते हैं। और बेशक 1000 सब्सक्राइबर वाला हो, 500 वाला हो, बढ़िया पड़ा है, लेकिन करेंगे जब वो मिलियन के आसपास पहुंचे फिर उसके भक्त। ये होता है थोड़ा सा। मैं लाइव क्लासेस इसलिए नहीं ले, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं भाई, डिकम्पोजर। कंपोजर के बारे में जानकारी लेते हैं भाई। ये बारे में, ये भाई एक तरीके से क्या कर देते हैं? एनवायरनमेंट को ना, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को करते हैं, पर्यावरण को साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई शुद्ध करने का जिम्मा डिकम्पोज। जैसे एक भैंस मर गई या पेड़ गिर गया जंगलों, कोई उठाने वाला नहीं है, तो वो एक टाइम बाद ना खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। मृत कोई चीज हो या सड़ी गली कोई चीज हो, तो अपघटन कौन करता है? अपघटन जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं और फंजाई करते हैं, कवक वगैरह करते हैं, ही काम करते हैं। और इनको मृत भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डिकम्पोज कहते हैं, अपघटक कहते हैं। जानकारी मिलती है आपको। आप देखोगे ना, जैसे कोई और क्या कर देते हैं, नीचे जमीन में गाड़ देते हैं, गाड़ दिए या कभी वैसे पड़ा रहा तो जाते हैं, बदबू आती है बहुत। क्या है? डिकम्पोज हो रहा है, जो बदबू आ रही है ना, और ये धीरे धीरे क्या कर देते हैं, वहां से इसको खत्म कर देते हैं मिट्टी में। क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं एक तरीके से ये, ठीक है? कितनी छोटी सी जान है, और कितनी छोटी सी जान है इनकी, देख लो ना, बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सोच के देखो इनके बारे में। अजैविक अबायोटिक कंपोनेंट, ये अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं।
तो यहाँ बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर लगा दिए मैंने, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों लगा दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भाई, सबसे पहले बायोटिक मतलब, बायोटिक मतलब निर्जीव। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स। लिविंग मतलब जो तो नहीं जीवित है भाई, तो अब देखो नॉन लिविंग में क्या हो गया, बायोटिक में वाटर हो गया, पानी हो गया, पानी के बाद होगा सूर्य का प्रकाश, प्रकाश क्या है, इसमें कोई जान है, निर्जीव, कोई मृदा, ये क्या है, वायु, एयर, तापमान, सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें निर्जीव है। सजीव कौन कौन से, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, सिंचाई, कवक, अणु, अणु, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो बायोटिक अबायोटिक आपको पता चल गया होगा, अबायोटिक मुझे पढ़ाना था लेकिन मैंने दोनों चीज दोबारा से कंटेन करवाई, और यहाँ बात ध्यान में, चीज के बारे में पढ़ेंगे, अभी तक हमने इन बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं भाई, तो सिस्टम में वही बायोटिक और अबायोटिक कैटेगराइज करवा रखा था हमने। तो सिस्टम में क्या क्या है, एक तो है देखो बायोटिक और सजीव, सजीव, अबायोटिक, लाइट वगैरह और ये सारे वाटर वगैरह दे दिए। अब इसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दे रखे हैं, उत्पादक, ता, ता, ये क्या है, हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनिवोरस ये कौन से हो गए, सर्वाहारी, और इसमें क्या हो गए, डिकम्पोजर में ही आते हैं, ये डिकम्पोजर में ही आते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक में है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह के बारे में बता रखा है। साइनोबैक्टीरिया मैंने बताया था, ये वाले बहुत याद रखना, साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आया हुआ है कम से कम कितने सीटेट के एग्जाम में आया हुआ, सीटेट के कम से कम 5 एग्जाम में आया हुआ, 5 पेपर में आया हुआ, इसलिए साइनोबैक्टीरिया वाला इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पूरे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके ही तभी बताता हूँ मैं आपको, पढ़ ऐसे नहीं है कि भाई आया मुंह उठाया। और ये जो टाइप टाइप हुए ना, ये सब मैं खुद बनाता हूँ हाथों से खुद, ठीक है। इकोसिस्टम परितंत्र, इकोसिस्टम परितंत्र, परितंत्र प्रकृति और जैव मंडल का क्रियात्मक, प्रकृति या जैव मंडल, जैव मंडल का क्रियात्मक, ये जो परितंत्र है ना, परितंत्र के बारे में जानकारी, परितंत्र क्या है, तो क्रियात्मक इकाई है, एक्शनल, एक्शन, एक्शन, फंक्शनल, सबसे बड़ी फंक्शनल, कीटो, फंक्शनल सिस्टम, जैव मंडल, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, मैंने बायोस्फीयर के बारे में आपको बहुत जानकारी दी थी, बायोस्फीयर के बारे में अच्छी जानकारी दी थी। बायोस्फीयर क्या होते हैं, सबसे पहले छोटा सा भी बना के दिखा, बायो बायोस्फीयर क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया था, एक जल मंडल होता है, जल मंडल होता है, एक क्या हो जाता है, वायुमंडल, जल मंडल, जल, जल, जल मंडल और वायुमंडल,
जहाँ पे तीनों मान हो, जहाँ पे तीनों वाले पॉइंट पे मान है, तीनों चीजें जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा, वही चीज क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। क्या हो जाएगा, जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो फंक्शनल यूनिट किसके बारे में है, मतलब क्रियात्मक इकाई कौन से में है, क्रियात्मक यूनिट कौन से वाले में है, जैव मंडल का जैव मंडल की क्रियात्मक यूनिट कौन सी है, ये है परितंत्र। परितंत्र को क्या कह देंगे, जैव मंडल के फंक्शनल यूनिट कह देंगे। ठीक है, मतलब यहीं पे सारा काम हो रहा है, यहीं पे इकोसिस्टम है, जैव मंडल के अंदर में इकोसिस्टम कार्य कर रहा है। जैव मंडल के अंदर जो इकोसिस्टम काम कर रहा है वही फंक्शनल है, वही कार्यात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब बताओ परितंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, परितंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, परितंत्र का एग्जाम्पल है महासागर, जैव मंडल। अगर पूछा जाएगा जल में कौन सा है, जल में कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, महासागर। और थल में अगर पूछा जाए तो थल में पूछा जाएगा तो जैव मंडल। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा जैव थल कुछ भी नहीं पूछा जाए तो महासागर आप लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में आएगा। तो आगे आ जाते हैं भाई, ये प्रकार, पहले प्रकार देख लेते हैं परितंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ टाइप इकोसिस्टम। एक तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में एक तो नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम कौन, दो भागों में डिवाइड होते हैं, एक तो हो जाता है प्राकृतिक नेचुरल, सजीव आते हैं, और कुछ हो जाता है सजीव निर्जीव दोनों में आते हैं, ध्यान में रखना सजीव निर्जीव दोनों में आते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड करा, एक प्राकृतिक जो प्रकृति ने अपने आप डिवाइड करा है, और एक आर्टिफिशियल जो मानव निर्मित, अब प्रकृति को दो भागों में, एक तो स्थल टेरेस्ट्रियल, और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। और ये जो मानव निर्मित वाले मांगे आर्टिफिशियल मेड, जो मानव निर्मित है, प्रकृति ने, तो भगवान ने बनवाए हैं, प्रकृति ने बनाया है। तो जो प्रकृति ने डिवीजन अपने आप कर दिया, जो प्रकृति ने डिवीजन अपने आप कर दिया है उसको क्या कह देंगे, कहेंगे प्रकृति वाला। और जो कृत्रिम वाला है वो मानव निर्मित, मानव निर्मित होता है। ये कैसा होता है, मानव निर्मित होता है। ये टेरेस्ट्रियल जल के बारे में, और ये जल के बारे में बताएंगे। आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, आगे लेते हैं। जल प्रकृति वाले में, जलीय प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। स्थल में क्या क्या है, इकोसिस्टम बना है, इकोसिस्टम जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है जीवों का। अब जीवों का कहाँ पे, पर्वतों पे भी होता है। स्थल वाले में क्या आ गया, स्थल वाले में ये मैंने कैटेगराइज करा है इकोसिस्टम का, कैटेगराइज करा है कौन, नेचुरल में करा है, प्राकृतिक वाले में नेचुरल, और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वाले में एक तो मैंने स्थल वाला करा है, ठीक है, ये वाले में चर्चा कर रहे हैं। पहाड़ हो गए, पठार हो गए, स्थल हो गए, वन हो गए, हो गए। यहाँ पे जो भी सजीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, सजीव निर्जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं, क्या आ जाता है, ये स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र के अंदर आता है, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, और जल के अंदर कौन कौन सी चीज हो जाती है, जल वाले में, एक्वेटिक वाले में, देख लो भाई, एक्वेटिक वाले में
अब मैंने एक सजीव वाला उसमें था थल वाला, ठीक है, स्थलीय, अब जल वाला आ गया, ठीक, एक्वेटिक, एक्वाटिक, नेचुरल, में आ जाते हैं रिवर्स, बाद ये आ जाता है जी, लेक्स, तालाब, वेटलैंड। यहाँ पे भी जो आपको सजीव निर्जीव में इंटरेक्शन मिलेगा वो कौन सा है, जलीय, जलीय प्राकृतिक परितंत्र के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, सारी चीजें। यहाँ पे आप देखो जल के अंदर मछलियां इंटरेक्शन कर रही हैं एक दूसरे, यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना हमेशा, मैंने क्या बताया था, जल मंडल, मंडल और वायुमंडल, जहाँ पे तीनों का कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, जय मंडल। जय मंडल के अंदर एक्शनल, मतलब एक्शनल दैट मीन्स फंक्शनल यूनिट कौन सा है, परितंत्र। परितंत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई है, नेचुरल और कौन सी आई है, आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर दो, सजीव और निर्जीव आ गए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सजीव निर्जीव में मैंने अभी पहले पढ़ाया है, सजीव स्थलीय और स्थलीय और जलीय। स्थलीय और जलीय में कौन सा ये आ गया, नेचुरल में कौन से, स्थलीय और जलीय। और स्थलीय अभी पढ़ाया और जलीय अभी पढ़ाया हूँ जस्ट, ठीक है। यहाँ तक बात, कैटेगरी आप ध्यान में रखना, तभी फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनर्जी जैसे हमें मिलती है तो वो कैसे मिलती है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूँ, तब जाके थोड़ा और, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा ध्यान में रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में हो, फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में। देखो भाई, ये सूरज कौन है, देव है, देव ने प्रकाश के रूप में ऊर्जा दी। ऊर्जा दी किसको दी, प्लांट को, पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों ने क्या करा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या काम कर दिया, प्राइमरी कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है, प्राथमिक, 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 प्राइमरी, फिर उसके बाद क्या हो गया, किसको और दे दिया, तो फिर एक, एक, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन है, तृतीयक वाले में कंपोजर आगे, ऐसे ही एनर्जी डायरेक्शन चलता रहता है, चलता रहता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे सूरज अब वापस उससे तृतीयक से अपनी एनर्जी दोबारा नहीं लेगा, तो क्या है, एनर्जी दिया, के फॉर्म में दिया है, प्रकाश के फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, फिर उसने क्या है, केमिकल चेंजेस करे हैं, किसने, प्लांट ने करे हैं, प्लांट ने किसको, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करा है, और फिर पेड़ पौधे अपना भोजन बना के को कौन खाया है, पहले प्राथमिक कंज्यूमर ने खाया, फिर उसके बाद उस प्राथमिक कंज्यूमर को किस खाया, द्वितीयक ने, और द्वितीयक को किसने खाया, तृतीयक ने। ऐसे फ्लो चलता रहेगा, सूरज हमेशा ऊर्जा देता रहेगा, ये फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, ऐसे चलता आगे ही बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ते। अब वही चीजें हैं यहाँ पे, सन ने दिया, हीट दिया, हीट के माध्यम से प्रोड्यूसर के पास गया, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और इनऑर्गेनिक पुल और न्यूट्रिशन से फिर ऐसे घूमता रहेगा, कभी सन के पास में दोबारा नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ये बात अच्छे से। फूड चेन के बारे में देखते हैं भाई, फूड, चलो भाई, फूड चेन के बारे में
सबसे पहले सूर्य भगवान ने क्या करा, उत्पादक को, उत्पादक, उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे, यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, उत्पादक कौन है, ग्रीन प्लांट्स को ने क्या दिया, एनर्जी दी। और ग्रीन प्लांट्स ने, ग्रीन प्लांट्स को कौन खा गया आके, भाई कौन खा गया, ग्रास होपर्स, या ग्रास होपर्स जो टिड्डा कहते हैं हम, ग्रास होपर्स, प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक हम जो प्राथमिक ने खा लिया इसको, प्राथमिक ने जैसे ही खाया, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, ग्रोथ, जैसे आप यहाँ पे मृग वगैरह लगा लो, और भी फूड चेन्स हो सकते हैं, बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं, अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से अब घास को कौन कौन खा सकता है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे बता दिए थे मैंने, गाय भैंस, मृग, हिरण, हिरण मृग यही है, हाथी, क्या ग्रोसोपर एग्जाम्पल आ गया। तो उसको किसने खाया, ये, अब इसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया, मेंढक कौन सा हो गया, एक, एक, एक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप ने खा लिया तो इसको टर्सरी या तृतीयक क्या कहेंगे, एक, एक और तृतीयक उपभोक्ता को फाइनली, फाइनल कंज्यूमर ने खा लिया। अब इसको फाइनली, इसको कहते हैं, ने खा लिया। अब ये उपभोक्ता लेना पड़ रहा है, कभी कभी क्या हो जाएगा, 3-4 कड़ियों में चलता है ये 4 कड़ियों में चलता है यहाँ पे, हाँ 3 से 4 कड़ियों में चलता है। सबसे पहले सूरज भगवान ने क्या करा, प्रकाश किया, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करा, क्लोरोफिल वगैरह थे, तो प्लांट्स ने अपना भोजन बनाया, भाई खा पी के तैयार हुआ, तो तब तक ग्रॉसहॉपर ने खा लिया, ठीक है, टिड्डे ने खा लिया, टिड्डे के खाते ही उसको मेढक ने खा लिया, मेढक के खाते ही किसने खाया, स्नेक ने खा लिया, स्नेक को खाते ही फिर इसने चील ने खा लिया, चील, ठीक है। और चील ने जैसे ही खाया, चील एक टाइम बाद मरेगी, और जब मरेगी तो उसको क्या कर देगा, फाइनल कंज्यूमर कौन कर देगा, कवक वगैरह खा जाएंगे, कवक या जीवाणु, कवक या जीवाणु क्या कर देंगे, खा जाएंगे। और ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा, इसको क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला, क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहेंगे, क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला ऐसे कंटिन्यूअस चलती रहेगी। आपको बात समझ में आ रही है, ऐसे हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे खाद्य श्रृंखला, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला चलते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो हम चलते हैं आगे वाले खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई। अब वही है, सबसे पहले क्या खाया खाद्य श्रृंखला में, भाई एनर्जी कहाँ से मिली, सूरज से, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करके और प्रकाश संश्लेषण के भोजन बना लेते हैं, बनाया, ऑटोट्रोपिक है, खुद स्वयंपोषी है। फिर उसके बाद इस पे आगे प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको खा लिया, मतलब ग्रॉसहॉपर में खा लिया, हॉपर ने। और फिर उसके बाद कौन खाएगा उनको, फ्रॉग खा लेगा, मेंढक खा लेगा, मेंढक के बाद फंजाई, मेंढक को फंजाई भी खा सकती है, फंजाई को ये भी खा सकता है फाइनल कंज्यूमर। और ऐसे यहाँ पे भी स्नेक वगैरह चल सकता है, स्नेक को भी कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसको नहीं देते हैं, इसको भी मारते हैं, इसको साइड में करते हैं। चला इमेज यानी कैसे आ गया, इसमें चेन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फूड चेन के बारे में ध्यान से देखो। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, किसी परितंत्र में सभी जीव, सभी जीव किसी परितंत्र में, किसी इकोसिस्टम में सभी जीव ऊर्जा की पूर्ति के लिए एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी मैंने देखा क्रम वाला ही था, क्रम चल रहा था कि नहीं चल रहा, एक निश्चित क्रम में जुड़े कैसे होते हैं, एक किसी भी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में क्या हो जाते हैं कि भाई भोजन के लिए एक दूसरे, हम क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे से आश्रित हैं, जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, एक सीक्वेंस
हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण, फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे चलेगा, एक दिशा, यूनि डायमेंशनल, डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, कैसा होगा, यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, जहां पे भी आए उसका क्या होता है, एक दिशा। डायरेक्शन मतलब, डायरेक्शन मतलब यूनि डायरेक्शनल, जहां पे भी शब्द आए उसका है एकता की बात कर रहा है, ठीक है, एक दिशा, हमेशा एक ही दिशा में फ्लो, वापस नहीं आएगा। देखो ध्यान से सुनो, सूरज ने सबको ऊर्जा दी, ठीक है, वो वापस नहीं ले, वो आगे ही बढ़ता चला, आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा, लास्ट में धरती पे मिल जाना, ठीक है, आगे बढ़े। अब भाई ऊर्जा का 10% का नियम, 10%, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10%, 10% लॉ ऑफ, परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में देखते, तो रेमंड विंडमैन याद रखना, तो 42 में दिया का 10% का नियम दिया था। किसी भी खाद्य श्रृंखला, कोई भी फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का केवल, ऊर्जा का केवल, ऊर्जा का, ऊर्जा का केवल 10%, कितना प्रतिशत, 10% अगले पोषण स्तर पर पहुंचता है, स्थानांतरित होता है, मतलब अगले 10% जाएगा। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, सूरज से, सूरज ने, सूरज ने, सन ने कितना दे दिया, सन ने दे दिया, सूरज, सूरज ने पेड़ पौधों को दिया, के बाद कोई हिरण ने लिया, हिरण से शेर ने लिया। हमेशा ध्यान में रखो, मान लो इसने 1000 जूल, 1000 जूल ये एनर्जी किसको दी है, पेड़ पौधों को, तो ये कितना ही ले पाएगा, 10%, मतलब तो ही ले पाएगा, बाकी 900 वेस्ट हो जाएंगे। और ये जो है हिरण कितना लेगा पेड़ पौधों से, 10% इसका कितना होगा, 10 जूल, और 10 जूल से हिरण से कौन शेर ले पाएगा, क्या हो जाए, एनर्जी वेस्ट होती है, 90% एनर्जी क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, शेष में, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऊष्मा में, हीट में परिवर्तन हो जाता है, 90% वेस्ट हो जाते हैं, 10% क्या हो जाता है, यूज होता है, 10% बाकी 90% हीट की फॉर्म में, मतलब वेस्ट हो जाते हैं, एक तरीके से क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। एक बात समझ में आ रही है आपको, तो भी ऊर्जा आएगी 10% क्या होगी, यूज होगी, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएंगे, बात को ध्यान में। अधिकतम कितनी है, 4 से 5 कड़ियां यूज होती, 4 से 5 से मैंने अभी बताया ना, पहले उत्पादक, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर फाइनल, फाइनल, 4 से 5 कड़ियां हो सकती हैं, 4 से 5 कड़ियां हो सकती हैं, जैसे एक दो, एक दो, चार, एक और जगह 5, बस, इससे ज्यादा नहीं होती, हमेशा मैक्सिमम इतना होती है, 4 से 5 होती है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े भाई। यही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको लिख के बताई। एनर्जी कितना आया, ये सन से एनर्जी आई प्लांट में, प्लांट में आए 10,000 जूल में, 10,000 किलो कैलोरी है, 10 जूल कैलोरी दे रखा है। ये प्लांट्स में आए, किस में आए, प्लांट्स में, प्लांट्स से किस में चले गए, प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब रैबिट ने खा लिया, है आएगा 10, पेड़ पौधे, पेड़ को किसने करा, यूज करा है, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राथमिक उपभोक्ता ने, क्या कंज्यूमर है, और चूहे ने, चूहे को किसने खा लिया, तब यहाँ पे क्या है, 9,000 थे ना, 9,000 वेस्ट हो गए, सर हीट की फॉर्म में, हीट, हीट, हीट
फिर उसके बाद माइनस हो गया, फिर यहाँ पे पहुंच, फिर यहाँ से कितना हीट हो जाएगा, 100 जूल आ गए, 100 जूल आ गए सांप के रूप में, सर्प के आ गया के रूप में। यहाँ पे कितने हैं, 900 हीट, लॉस हो गया। फिर उसके बाद अगले वाले में तो कौन खाएगा, ईगल। ईगल कितना जाएगा ईगल के पास में, यहाँ पे 90 90 लॉस हो जाएगा, 90 जूल लॉस हो जाएगा, 90 जूल लॉस हो गया, हीट लॉस हो गया 90 जूल, माइनस हो जाएगा 10 जूल, 10 जूल वाले में हो जाएगा ईगल। ईगल मतलब एक गिद्ध हो जाए, ईगल मतलब गिद्ध कहेंगे, ईगल मतलब चील, ईगल मतलब चील। आपको ठीक है 10% ऐसे ही जा रहा है, ये बात ध्यान में रखना। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन हो गया, सन हो गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो गया। और ये पिरामिड बना हुआ 10% का, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सनलाइट से प्रोड्यूसर, फर्स्ट फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड और फोर्थ, ऐसे चलता जा रहा है और सबकी लॉस होती जा रही है। ठीक है, फूड वेब क्या होता है, फूड वेब, ठीक है, फूड वेब क्या होता है, खाद्य जाल क्या हो जाते हैं, जब कई सारी मान लो चेन, वन चेन, चेन 4 5, ऐसे कई सारे फूड चेन हो जाते हैं ना, एक फॉर्म में क्या कहेंगे, वेब कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के सीक्वेंस को, मतलब ग्रुप को क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। ठीक है, परितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं, कई सारे, मैंने बताया ना कई सारे मिलकर बना रहे हैं, और ये क्या हो जाते हैं, कई बहुडायमेंशन बहुदिशीय होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, डायमेंशनल मेरे मल्टी डायरेक्शनल, डायरेक्शनल मतलब दिशा, मल्टी मतलब बहुत सारी, और मतलब सारी दिशा, डायरेक्शनल मतलब डायमेंशन, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ यार, मेरे दिमाग में मैथ डायमेंशन डायमेंशन आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शनल है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देखो ये फूड चेन है और वेब चेन। फूड चेन में देखो सबसे पहले प्लांट, प्लांट से चलता गया, पेड़ पौधों से चला हिरण के पास, हिरण के पास में डिकम्पोज, प्लांट को एनर्जी ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, और ये क्या होगी, खाद, क्या होगी, खाद, खाद्य श्रृंखला। लेकिन 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 मेरे खाद्य जाल क्या होते हैं, खाद्य जाल, खाद्य जाल, खाद्य जाल में, खाद्य जाल में क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे प्लांट है, प्लांट कभी इसको टिड्डे को देगा, कभी कभी पक्षी भी खा लेते हैं प्लांट के बीज को वगैरह, इन सब, कभी कभी तो क्या खा लेगा, गिलहरी भी खा लेगा, ठीक है, गिलहरी भी खा लेगी, कभी कभी ये खा लेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, कभी चिड़िया को कौन, चील खा लेगी, कभी कभी ये इसको स्पैरो को कौन, गिलहरी को कौन खा लेता है, भेड़ इसको क्या कहेंगे, भेड़िया, फॉक्स, लोमड़ी, लोमड़ी खा लेगी, और कभी बर्ड को कौन, लोमड़ी खा लेगी, ऐसे ही का इंटरचेंज होता रहता है, एक दूसरे से इंटरचेंज कर, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं। यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ पौधों से ये भी खा रहे हैं, पेड़ पौधों से ये भी खा रहे हैं, पेड़ पौधों से ये भी खा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, तो ये खा सकता, तो इसको कौन खाएगा, ये खा सकता है, और इसको ये भी खा सकता है, तो ये भी खा सकती है, ऐसे ही आपस में इंटरचेंज होता है, इसलिए कई सारे फूड को एक साथ में इंटरेक्शन करवाना क्या हो जाता है, वेब, फूड वेब कहलाता है, क्या है, फूड वेब, खाद्य जाल कहलाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, आगे बढ़े।
बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जैव आवर्धन क्या हो जाता है? ध्यान से देखते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हानिकारक विषाक्त पदार्थ मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मात्रा में, अब ध्यान से देखो, एक से जैसे अभी यहाँ से पेड़ पौधों से पेड़ से कहाँ गया? मृग में गया, हिरण में गया, हिरण से कहाँ गया? शेर में गया, बाघ में। क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें, नेगेटिव चीजें, पॉइजनस चीजें भी जा रही हैं, यहाँ से यहाँ पे जा रही हैं तो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो पॉइजनस जाएंगी, तो बहुत सारी हानिकारक चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। तभी आप देखोगे सारी बीमारियां ना, जैसे कोई मीट वगैरह खाता है या कुछ अलग चीजें खा लेता है तो डायरेक्टली वहां से नहीं है। जैसे प्लांट से लोगे, प्लांट से खाओगे तो कम बीमारी होगी, तभी कहते हैं हरी सब्जियां वगैरह खाओ, ना प्लांट से लेंगे कम होगी। आप एक जानवर को खाओ, बकरी को खाओ, आपने क्या करा? फूड चेन का कौन सा दूसरा वाला ले लिया आपने, सेकेंडरी कंज्यूमर ले लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ले लिया, सेकेंडरी भी कंज्यूमर ले लेते हैं कभी कभी। भोजन शेर नहीं खाते, और चीजें भी होती हैं जो खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? वहां पे हानिकारक चीजें पहुंच जाती है, तो बीमारी, बहुत ज्यादा पॉइजनस मटेरियल, वेस्ट वगैरह हमारे शरीर में आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई शाकाहारी बनो, शाकाहारी, ये वहां पे नहीं जाएंगे। आज साइंस भी इसको है ना, शाकाहारी बनने बहुत ज्यादा फायदा है। अब इसके बाद क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड, है ना। इकोलॉजी के पिरामिड कौन कौन से? सबसे पहले तो 27 में किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। 3 प्रकार के दिए। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? ध्यान से देख लो भाई, 3 प्रकार हैं। एक तो ऊर्जा वाला, ऊर्जा का पिरामिड दिया है, ऊर्जा का पिरामिड में चलता है। एक भार का दिया है, वेट का दिया है, और सीधी दोनों, और संख्या का पिरामिड उल्टी और सीधी चलती है। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले डिटेल में चर्चा करते हैं ऊर्जा के पिरामिड के बारे में। पहले एक ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड वही है जो लिंडमैन वाला रूल चलेगा भाई। सबसे पहले प्रोड्यूसर कौन होंगे? पेड़ पौधे। के बाद यहाँ पे सेकेंडरी वाले, अगर यहाँ पे 10,000 कैलोरी है, 1000 कैलोरी है, यहाँ पे देख 1000 है, 1000 कैलोरी आ जाएगा। तो प्राइमरी वाले में कौन होंगे? जन डाल दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? देखा ने कितना दिया? इतना दे दिया। अब फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर ने इतना दिया। सेकेंडरी वाले में कौन आएगा? हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा, शेर खाएगा। और शेर को कौन खाएगा? अब घटक, खा लेंगे। 10 किलो कैलोरी यहाँ पे गई है। तो लिंडमैन का रूल भी यहाँ पे आएगा, और फिर उसके बाद ये भी आएंगी। यार ये ध्यान कर रही है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। वाले में ऊर्जा के बाद और सीधा ये क्या कहेंगे? एक चीज ये ध्यान रखो, सीधी श्रृंखला जारी है। इससे ऊपर, नीचे ऊपर जाने की श्रृंखला को क्या कहेंगे? सीधी श्रृंखला कहेंगे, ठीक है, स्ट्रेट कहेंगे। और दूसरे वाले में क्या कहेंगे? वाले में भाई पहले क्या हुआ? उत्पादक है, प्लावक को छोटी मछली ने खाया, छोटी मछली से बड़ी मछली खा लिया, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया। इसको क्या कहेंगे? उल्टी श्रृंखला। सीधी वाली तो मैंने दिखा दी आपको, सीधी वाली दिखा दी, सीधी वाली आपको मैंने दिखा दी। पहले यहाँ पे आया, यहाँ से इसने खाया, ये सीधी वाली है। तो कौन सी है? उल्टी। ये है, बात समझ में आ रही है? ये भार के आधार पे है। सीधी वाली तो मैंने दिखा दी, भार वाली देख ली, ठीक है। सीधी वाली अभी फिर से दिखा देता हूँ, ऊर्जा ये वाले हैं। अब फिर मुझे आ जाते हैं संख्या के आधार पर। संख्या, अब देखो भार के आधार पे ध्यान से देखना। भार के आधार पे मैंने क्यों कहा था? भार के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे मैंने बताया कि ऊर्जा कैसे कैसे ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे ऊर्जा के बारे में है,
भार के आधार पे ये बहुत छोटे होते हैं, यहाँ के उत्पादक क्या होंगे, ये बहुत छोटे छोटे होंगे, भार में कम होंगे, भार में कम होंगे, यहाँ कम होंगे। मान लो यहाँ इसका 10, यहाँ पे 10 किलो भार है, यहाँ 10 किलो का है, बड़ी वाली मछली 10 किलो, ज़्यादा ही लगा दी मैंने, तो लगा लिया मैंने, तो ये 1 किलो का है, ये वाली छोटी वाली मछली 10 किलो, ये कितनी है 100 किलो की जाएगी, उससे 10 ही होगी 4 किलो। भार का क्या नियम है, ऐसे चल रहा है थोड़ा सा था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। भार वाला, भार का पिरामिड है, ये भार वाला बनाया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये श्रृंखला वाली, संख्या वाली। संख्या वाले में देखो भाई, पेड़ क्या है, पेड़ तो एक होगा, 1 2 संख्या या 1 या 2 होंगी। पक्षी क्या होंगी, 100 होंगी, ज़्यादा हो रही है। और फिर उसके बाद कीड़े कितने होंगे, कई गुना होंगे, 4 भी हो, 1 भी हो, तो इनकी ज़्यादा है तो संख्या। ये उल्टी वाली है, ध्यान में रखना। सीधी वाली मैंने आपको दिखा दी है, सीधी वाली फिर से दिखा देता हूँ। सीधी वाली श्रृंखला ऐसे ही वाली ये श्रृंखला है, बाकी ये दोनों जो उल्टे हैं चोंच के नीचे हैं, उल्टी श्रृंखला है, ठीक है। अब लास्ट है, खत्म हो गया लेक्चर। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर ये करते हैं आपको अच्छा लगता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। मच